श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम यहाँ पर प्राचीन भारत के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम युग ऋग्वेद में हम लोग आर्यों को हिंद और उसकी पांचों सहायक नदियों के तट की भूमि को विजय करते हुए और उसमें बसते हुए पाते हैं। समझ के परे की भूमि से वे प्राय अनभिज्ञ थे। वे लोग विजय करने वाले थे और इनमें कार्य दक्षता के प्रबल प्रेम और उत्साह युक्त आमोद प्रमोद के साथ साथ तरुण जातीय जीवन का पुरुषार्थ और आत्मगौरव भरा हुआ था। इस विषय में उनसे और पीछे के समय की चिंताशील और कार्यक्षय हिंदुओं में बड़ा अंतर था। वे धन, पशु समूह और खेतों से आनंदित होते थे। उन्होंने अपने बाहुबल से नए आविष्कार और नए देश को यहाँ के आदिवासियों से छीन लिया और भी आदि निवासी व्यर्थ इन अजय विजयी लोगों के विरुद्ध अपना स्वत्व रखने की कोशिश करते थे। निदान यह युग इन लोगों का आदि निवासियों के साथ युद्ध और भी के करने का था। और भी आर्यवीर अपनी विजय को अभिमान और हर्ष के साथ भजनों में गाते थे और देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें धन और नए अधिकार दे और औषधियों का नाश करें। प्रकृति में जो उज्ज्वल आनंद में तथा तेजस्वी था उसकी आर्य लोग प्रशंसा करते थे और वह सब उनके लिए हर्ष का कारण था। प्रकृति की ऐसी विभूति की वे लोग पूजा किया करते थे और उनको देवता मानकर उनका आवाहन करते थे। उस समय व्यवसाय का भेद भी स्पष्ट नहीं था। कई एकड़ भूमि का अधिकारी जो शांति के समय खेती करता था और पशुओं को पालता लगे, वही युद्ध के समय अपने प्राण की रक्षा भी करता था। आदि निवासियों को लूटने के लिए बाहर जाता था और बहुधा भक्ति में आकर युद्ध के देवताओं की स्तुति में ओजस्वी भजन बनाता था। उस समय में मंदिर थे ने मूर्तियां। पुल में जो बड़ा होता था वह अपने अग्निकुंड में यज्ञ को अग्नि का हवन दूध चावल मांस अथवा सोमरस से करता और अपने बच्चों के कुशल स्वास्थ्य और धन के लिए देवताओं का मन करता। प्रत्येक दल का एक प्रधान पुरोहित होता, परंतु ने तो वह राजा होता और ने उसकी ओर से यज्ञ करने और भोजन करने के लिए पुरोहितों की ही कोई जाति थी और ने राजाओं की लोग स्वतंत्र थे और सब तंत्र और उत्साही पशु रखने वालों और खेती करने वालों में जो आनंद होता था वह उसको भोगते थे। अब आर्यों के पंजाब में बसने का समय क्या था? यदि हम इसको ईसा से 2000 वर्ष पहले से या 1400 वर्ष पहले तक रखें तो हम प्राय सभी लोगों से सहमत रहेंगे। इस समय का नाम सुविधा के लिए वैदिक युग रख सकते हैं। दूसरा युग हिंदू आर्य लोग सतलुज तक आ पहुँचे और उनको सतलुज पार करके गंगा की घाटी में पहुँचने में कुछ देर न लगी। गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में बहुत कमाया है। इससे जान पड़ता है कि प्रथम अर्थात वैदिक युग में यह नदियां उस समय तक जानी ही नहीं गई थी। यद्यपि कुछ साहसी आदिवासी पंजाब से निकलकर इन नदियों के तट पर बसे होंगे, दूसरे युग में इन बस्तियों की संख्या बढ़ी होगी, यहाँ तक कि कुछ शताब्दियों में गंगा की सारी घाटी आजकल के तिरहुत तक प्रबल राजधानियों और जातियों का निवास स्थान हो गई। इन जातियों ने विद्या और साहित्य की वृद्धि की और नवीन रूप से धर्म और सभ्यता को स्थापित किया था, जो कि वैदिक समय के बिल्कुल ही भिन्न हो थे। उन जातियों में से गंगा की घाटी में जो रहती थी विख्यात के नाम से भारतवर्ष के महाकाव्यों में अब तक वर्तमान है। कौरवों की राजधानी वर्तमान दिल्ली के निकट कहीं पर थी। पांचाल लोग दक्षिण पूर्व की ओर वर्तमान कन्नौज के समीप बसे। गंगा और गंडक के बीच की विशाल भूमि में जिसके अंतर्गत वर्तमान अवध है, वहां पर कौशल लोग बसे थे। गंडक के पार उस भूमि में जिसे आजकल तिरहुत कहते हैं, विदेह लोग रहने लगे और काशी जाति वर्तमान बनारस के आसपास स्थित हुई। दूसरे युग में यह वही बड़ी विख्यात जातियां थी, पर इनसे कम बलवान जातियां भी समय समय पर हुई और अपना अधिकार बढ़ाती रही। जब प्रथम कुरु और पांचाल लोग द्वाव में ठहरे उस समय उनके एक प्रतापशालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं। उनके परस्पर युद्ध का वृतांत आर्यवर्त के प्रथम जातीय महाकाव्य अर्थात महाभारत में दिया है। कौर यद्यपि यह गलत अपने वर्तमान रूप में पीछे अथवा यूं कहिए कि पीछे के कई भिन्न भिन्न समयों का बना हुआ है, पर इसमें भी गंगा की घाटी के प्राचीन विजय लोगों के उद्धत और कट्टर वीर्य और विरोचित ईर्ष्या द्वेष के चिन्ह मिलते हैं।
परंतु इस घाटी की नर्म आबोहवा में हिंदू लोग बहुत शताब्दियों तक नहीं रहे हैं और भी अपना उत्साह और पुरुषार्थ को बैठे, परंतु विद्या और सभ्यता में उन्होंने उन्नति की। जो जो यह लोग इस नदी की ओर बढ़ने लगे त्यों त्यों उनमें वह तत्परता कम होने लगी जो कि विजयी जातियों में होती है। विदेह और कहाँ थी लोगों की राज्यसभा के विद्वान और व्युत्पन्न थे, परंतु उस समय के ग्रंथों में उन लोगों में वीरोचित गुणों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कौशल लोग सुसभ्य थे, परंतु उस जाति की कथा से जो कि आर्यवर्त के दूसरे महाकाव्य अर्थात रामायण में दी हुई है, क्यों वर्तमान रूप में पीछे के समय की बनी हुई है। इन लोगों ने सांसर्गिक कर्तव्य और कुलाचार से प्रेम होने का और ब्राह्मणों के आज्ञा पालन तथा धर्म के बाहरी आडंबरों पर अधिक ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठोर पराक्रम और तीक्ष्ण उत्साह की अपेक्षा अधिक मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे हिंदुओं की शक्ति क्षीण होने के कारण धार्मिक और सामाजिक नियमों में बड़े बड़े अदल बदल हुए। धर्म ने दूसरा ही रूप धारण किया। गंगा तट के उत्साही और आडंबर प्रिय हिंदुओं को पंजाब के पराक्रमी योद्धाओं के वीरोचित और सीधे साधे भजन रुचिकर न हुए। उन भजनों का पाठ तो अब भी होता है, परंतु उनके भाव और आशय लुप्त हो गए हैं और सीधी सीधी वीडियो के स्थान पर बड़े बड़े आडंबर प्रचलित हो गए। पुजारियों की संख्या और उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा, यहाँ तक कि उनकी परंपरागत एक जाति हो गई। गंगा तट के राजा और योद्धा उज्ज्वल भवनों में रहने लगे और उनके चारों ओर पंजाब के सीधे खेती करने वाले योद्धाओं की अपेक्षा अधिक चमकदमक थी और यह राजा लोग समाज से तुरंत जुदे हो गए और उन्होंने अपनी एक जाति बना ली, सर्वसाधारण अर्थात वैश्य अथवा ऋग्वेद के अनुसार, जो अपने पंजाब निवासी पुरुषों से निर्बल हो गए और उन लोगों ने बिना विरोध के उन बंधनों को स्वीकार कर लिया जिनसे पुरोहित और योद्धाओं और ब्राह्मणों क्षत्रियों ने उन्हें बांधा था। परंतु अधीनता से आचार भ्रष्टा आती है। हिंदू शासन में लोग फिर अभी वैसे ने हुए जैसा कि यूरोप के लोगों ने प्राचीन और वर्तमान समय में होने की चेष्टा की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।